इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड टूल्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। की एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस और टूल्स, इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस, टूल्स, इनका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या रोल है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, अगर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर नाम से ही पता चला इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला, अगर इसकी बात करें, सबसे पहला जो प्रोसेस है डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। मान लो किसी हम एक कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, तो डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो कॉलेज अपने यहाँ से कौन कौन से डाटा कलेक्ट करेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट का क्या रिजल्ट है, कितने स्टूडेंट एनरोल हुए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड सारा जो डाटा है उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको एनालाइज करना, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर प्लानिंग बनाना कि किस एरिया पे काम करना है, एजुकेशन में क्या क्या काम करना है, एडमिशन पे क्या क्या काम करना है, इवेलुएशन पे क्या क्या काम करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना, ठीक है। फिर प्लानिंग कर लिया, अब प्लानिंग के लिए रिसोर्स भी चाहिए होगा, तो उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन की किस एरिया पर कितना पैसा खर्च करना है, कितना संसाधन लगाना है, और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है। मॉनिटरिंग से क्या हेल्प होती है कि इससे टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव बनता है, ठीक है। जो भी प्लानिंग की, जो भी रिसोर्स एलोकेट किया, उसके हिसाब से उसको देखना कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो सही तरीके से हो रहा है, टीचिंग लर्निंग है स्मूथली चल रही है, सही चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो साथ ही साथ उसको इवेल्युएट करना। और फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में सभी तक पहुंचे, ठीक है, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वहाँ के हेड हो, तो इन्फॉर्मेशन सभी तक जाए, सभी तक पहुँचे, किसी तरह का इस तरह का ना हो कि जो इन्फॉर्मेशन लैक नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सभी तक मिलनी चाहिए, सभी के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं, इस पर बात की जाती है, ठीक है। फिर अगर हम प्रोसेस की बात करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पे प्लानिंग भी हो गई, इवैल्यूएशन, सब कुछ चीज़ें हो गई। तो प्रोसेस, अब प्रक्रिया की बात करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को देखना कि वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, की जो भी कार्य हो स्मूथली हो, ठीक है, सबको अपने अपने रोल असाइनमेंट हो, ठीक है, सॉरी, सबको अपने अपने रोल असाइन हो और सब अपना काम स्मूथली करें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर किसी को अपना रोल असाइन होगा, उनको पता होगा उनको क्या करना है, तो इस हिसाब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को भी देखना कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, जो पॉलिसी बनी है, जो प्लानिंग बनी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, सब अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस की भी बात आती है, चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे टीचिंग टीचिंग की बात करें, चाहे लर्निंग की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर चीज़ की बात करें, तो इस चीज़ को भी देखना, क्वालिटी एश्योरेंस को देखना, ठीक है। गुणवत्ता आश्वासन, जो गुणवत्ता है उसकी जांच हमेशा करना। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो मेंटेन होगा। फिर अगर तीसरी, अगर हम टूल की बात करते हैं, टूल का क्या रोल है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर जो 4 चीज़ें आती हैं, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, कम्युनिकेशन टूल। तो इस पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो implementing proper data management system facilitate the storage, retrieval and analyze of large volumes of information, supporting inform एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसका, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इससे ही फ़ायदा हो रहा है कि जब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में सारे डाटा जब एक इकट्ठा होते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है, रिजल्ट से related, सारा डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उससे, उस बेस पर जो डिसीजन लेने में उससे हेल्प मिलती है, ठीक है। उस बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है, पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, एलएमएस की बात करें, तो एलएमएस टूल असिस्ट इन मैनेजिंग एजुकेशनल कंटेंट, assessment and communication between student and faculty. They contribute to a more organized and efficient educational process. तो इसके थ्रू जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्मूथली चलता है। और इसमें क्या, चाहे हम कंटेंट की बात करें, चाहे असेसमेंट की बात करें, चाहे असाइनमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें एक जगह उसको मैनेज करना, ठीक है।
फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की बात करें तो एजुकेशनल प्रोजेक्ट सच एज करिकुलम डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इससे चाहे हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की बात करें, तो इस तरह के जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज से रिलेटेड, तो एक स्मूथ वे में चलते हैं, वो सही तरीके से चलते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उन पे नज़र रखना कि वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। और लास्ट में कम्युनिकेशन टूल, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं तो लोग एक दूसरे से, चाहे ईमेल की बात करें, मैसेजिंग ऐप की बात करें, ठीक है, कोलेब्रेशन प्लेटफॉर्म इनहेंस कम्युनिकेशन अमंग एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी एंड स्टूडेंट। तो आजकल चाहे हम मेल की बात करें, चाहे व्हाट्सअप की बात करें, ठीक है, चाहे ऑफलाइन की हम बात करें, फेस टू फेस, तो इस तरह से कम्युनिकेशन टूल के जो अलग अलग टूल होते हैं उसकी मदद से सबके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक जल्दी से जल्दी पहुंचती है। तो इससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, किसी भी कॉलेज का, तो वो काफ़ी स्मूथली चलेगा। तो इस तरह से आज हमने बात की कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात की, प्रोसेस की बात की, टूल की बात की, उसका किसी भी कॉलेज के एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या रोल होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।